Fine. So open your maths textbooks on page number, कितना पेज नंबर है 12.1 का? 146. Yes, I'm going to present screen. वासुदेव, सबसे पहले हमने कौन सा सम किया? सम नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 12.1, जिसमें हमने क्या किया था? सम नंबर फिफ्थ कौन सा है? यस, यस, एक्सरसाइज 12.1, पेज, यस। सो यू विल अंडरस्टैंड दीज पॉइंट। सबसे पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया था 12.1 एक्सरसाइज के पार्ट 1, 2, 3, 4 जो भी सम्स हैं इन सब में डायग्राम से किया था हमने। तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है बताइए? कि कोई भी फिगर कितना प्लेन सरफेस कवर कर रही है वो उसका एरिया होता है। फाइन। जैसे हमने एरिया किया था रेक्टेंगल में और स्क्वायर का एरिया किया था। तो फिफ्थ सम इज बेस्ड अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगी, बाकी के 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट। सो लेंथ, लेंथ गिवन है इसकी 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? इस फॉर्म में। यस, टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आमने सामने की ये साइड और ये अपोजिट साइड। फाइन। तो इसका हमने एरिया सॉल्व करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप एरिया भी लिख सकते हो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी, एल इंटू बी। मीन्स हमने मल्टीप्लाई करना है 40 सेंटीमीटर पूरा लिखोगे इंटू 20 सेंटीमीटर। राइट। यस, इट्स इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एरिया होता है उसको हम स्क्वायर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। फाइन। क्लियर? ओके। ऐसे ही ये आपने सम नोट डाउन किया होगा अपनी नोटबुक में। यस। ओके, ओके, ओके। सम नंबर 6, जिसमें है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की शेप कौन सी होती है? हैविंग 4 इक्वल साइड, जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं वो स्क्वायर स्क्वायर होता है। राइट। सो इसका ये पार्ट सॉल्व करेंगे हम। इसकी एक ही साइड गिवन होगी, जितनी भी साइड गिवन होगी 4 साइड उनके इक्वल होगा। ये सभी साइज 20 सेंटीमीटर हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। राइट। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का साइड इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। राइट। सो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ ये? तो आपको ट्रायंगल की शेप, स्क्वायर की शेप, उनके एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए। राइट। यस, ये हो चुका है अनामिका, ये एक बार दोबारा से मैंने रिपीट किया है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। फाइन। तो अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है विच इज पैरीमीटर। पैरीमीटर पहले था एरिया, तो पैरीमीटर क्या होता है? सपोज
ये एक पार्क है, कोई भी पार्क, आपके घर के आसपास कोई भी पार्क हो सकता है, उसके आप अराउंड वॉक कर रहे हो। जैसे ये वॉक स्टार्ट की, यहाँ तक वॉक कवर होगी आपकी, राइट? तो ये इसका पेरीमीटर होगा। क्लियर? किसी भी शेप का अगर हम डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करें, कोई भी शेप है, अगर हमारे पास ट्राइंगल है, तो इसके भी हम अगर अज्यूम करें कि वॉक कर रहे हैं, तो इसके अराउंड हमने वॉक की, तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी इसका पेरीमीटर होगा, राइट? ऐसे ही रेक्टेंगल शेप है, उसमें भी अगर हम देखें कि इसके अराउंड हम वॉक कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, इसका पेरीमीटर। क्लियर? अगर आपको स्टेटमेंट्स में आए डिस्टेंस कवर्ड, तब हमने कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की एक और डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं कि पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। सपोज आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर था, इसकी सभी साइड 2 होगी, सभी 2 होंगी, यस। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, मैंने आपको बताया डिस्टेंस कवर्ड, तो इसका पेरीमीटर होगा, हमने सभी साइड्स को ऐड करना है, 2 + 2 + 2 + 2, राइट? तो ये क्या होगा, 8, इसका पेरीमीटर। ऐसे ही हम ट्राइंगल चेक करते हैं, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 + 3 + 2, जितनी भी साइड्स है सभी को ऐड कर देंगे। क्लियर? ऐसे ही रेक्टेंगल के केस में होगा, रेक्टेंगल की ये साइड 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो इन सभी को ऐड कर देंगे, तब भी क्या आएगा, पेरीमीटर। क्लियर हुआ? तो अभी हम और डीपली करेंगे, जो हमने फॉर्मूलाज किए थे पेरीमीटर के, वो फॉर्मूला कैसे बने हैं हम ये देखेंगे अभी। तो आपने पहले स्क्वायर का अंडरस्टैंड करना है, ये स्क्वायर है हैविंग 4 इक्वल साइड्स, इसकी साइड्स इक्वल हैं, तो ये साइड है, राइट? तो हमने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, ये स्क्वायर था, स्क्वायर, पेरीमीटर के लिए हम पी भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, क्लोज फिगर होती है पॉलीगन, चैप्टर कर चुके हैं हम। पॉलीगन क्लोज फिगर, तो क्लोज, यस, क्लोज फिगर में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है। तो हम स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे सॉल्व करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड, इस पे इसकी प्लेस पे वैल्यू भी गिवन हो सकती है, प्लस साइड। तो हमने कितनी बार साइड लिखा, चेक करो कितनी बार लिखा मैंने, 4, तो ये बन गया 4 साइड्स, 4 साइड्स होगी ये, यस, यस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × तो ये हमारा फॉर्मूला बना, जो हमने कल डिस्कस किया था, जो हमने आपने वीडियो में वॉच किया है, कि पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का क्या होता है, 4 × साइड। फाइन। अगर आपने, लिसन, अगर आपने ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, तो आप ये साइड्स को भी ऐड कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, राइट? इज इट क्लियर? ओके, ओके जी। तो अभी हम एक सम ट्राई करते हैं इसके ऊपर। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, जिसकी साइड्स 4 हैं, 4 4 4 4, तो ये सेंटीमीटर में है सभी। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए पी यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 4 × साइड, 4 × 4 सेंटीमीटर, तो कितना आया, 4 4 16 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर में नहीं होता, इसका आंसर इतना ही आएगा। क्लियर हुआ? अगर हम इसी सम को किसी और मेथड साइड्स को ऐड करके, तब भी आंसर इतना ही आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं हम। जैसे 4 सेंटीमीटर +4 सेंटीमीटर +4 सेंटीमीटर +4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 किया, तो ये बन गया 16 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा आंसर उतना ही है जितना पहले था। क्लियर है ना पॉइंट ये आपको?
ओके, तो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। यस, तो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जो हमने फॉर्मूला किया था 2 ब्रैकेट L+B, वो कैसे बना। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड्स इक्वल हैं, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये लेंथ है, राइट, ये भी लेंथ है इसके सामने, ये ब्रेड्थ है इसके सामने, ये भी ब्रेड्थ है। तो लेंथ लेंथ के इक्वल है, ब्रेड्थ ब्रेड्थ के इक्वल है। ये क्लियर हुआ आपको। तो अभी हम इसको साइड्स को सभी को ऐड कर देते हैं। ओके, ये लेंथ मैंने ऐड कर दी, प्लस ब्रेड्थ, सभी साइड्स को ऐड कर देंगे हम। ब्रेड्थ, फिर करेंगे लेंथ, क्योंकि 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है, फिर ब्रेड्थ ऐड करेंगे। तो ये कितना बन गया, 2 लेंथ होगी हमारे पास एंड 2 ब्रेड्थ, यही है ना, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ, राइट। तो ये 2 दोनों के साथ है, तो 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। जब इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला तो बीच में इसमें क्या बच गया, 2 तो बाहर आ गया यहाँ, तो बीच में लेंथ बची, तो इसका भी 2 बाहर आ चुका है मेरे पास। तो इसमें ब्रेड्थ बची जो कि हमने कॉमन निकाला था। तो एल को मैंने लिख दिया, लेंथ को मैं एल लिख सकती हूँ और ब्रेड्थ को बी लिख सकती हूँ। यही हमारा फॉर्मूला था जो हमने किया है, 2L+B। डन, यही फॉर्मूला किया था ना हमने, 2L+B। ओके, सो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 एक्सरसाइज ओपन करिए, अपनी नोटबुक्स भी ओपन करोगे साथ में। फर्स्ट स्टेटमेंट नोट डाउन करो और फर्स्ट डायग्राम साइड में ड्रॉ करोगे आप। ए राइट साइड, कल मैंने बताया था ना राइट साइड कैसे ड्रॉ करते हैं। यस और नो। यस बेटा, नोटबुक में करोगे। एक्सरसाइज 12.2 नोटबुक में करोगे आप, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो साइड में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे ही आप ड्रॉ करोगे राइट साइड। स्केल से, स्केल यूज करना है, कोई भी पेंसिल से, कोई फ्री हैंड नहीं करेगा, पेंसिल से करना है लेकिन स्केल के साथ। 6 सेंटीमीटर, this is 4 centimeter and this is 3 centimeter, right। ऐसे, और इसमें कलर भी फिल कर सकते हो आप। कलर बाद में करना क्योंकि अभी हमने सम सॉल्व करना है, राइट। हैव यू डन। हैव यू डन। यस, पेज नंबर 148। लेट्स डू। ओके, ओके, तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC। ए बी इसमें है, हम इसको मेंशन कर सकते हैं। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर का क्या किया था, ट्राइंगल का तो कोई फॉर्मूला नहीं किया, हमने किया फॉर्मूला कोई नहीं किया। तो ट्राइंगल का क्या होगा पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ इट्स 3 साइड्स,
थ्री साइड्स, इसकी तीनों साइड्स का सम। तो थ्री साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, सी ए है 3 सेंटीमीटर। तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, कितना बनेगा? 13 सेंटीमीटर। राइट। यस, कॉपी में ही नोट डाउन करने हैं। तभी तो मैंने आपको टाइम दिया था कि नोट डाउन करिए। नोटबुक में नोट डाउन करोगे, राइट साइड में डायग्राम ड्रॉ करोगे और लेफ्ट साइड में हम सम सॉल्व करेंगे। अरविंद, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक्सरसाइज कौन सी लिखी है? बोलिए। यस। 12.2 ओपन करिए। ओके। तो ओके, जल्दी से नोट डाउन करिए। डन। और किसी स्टूडेंट का अगर रहता है, ओके ओके डू। जिसका हो चुका है सेकंड की डायग्राम ड्रॉ करिए राइट साइड। यस, सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जो इन्होंने दिया ना 6 सेंटीमीटर, आपने स्केल से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ नहीं करना। ये जस्ट हमें मेजरमेंट बताई है। आप 3 सेंटीमीटर की 4 साइड्स ले सकते हो इसके लिए। अगर आप 6 लोगे तो आपके पूरे पेज में 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। हमने इतना बड़ा नहीं बनाना, हमने छोटा सा ही ड्रॉ करना है। जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ना फिगर इसमें, तो मैंने कौन सी इसको मेजर किया है? इसमें मेजरमेंट नहीं होती जरूरी। राइट। लेकिन आपका होना स्क्वायर चाहिए, ये ना कि आप स्क्वायर बना रहे हो वो लग रेक्टेंगल रहा हो। यस। दिखाइए कैसे। यस। दिख नहीं रहा आपका बेटा? हाँ ठीक। ठीक है बेटा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी, मैं आपका चेक करूंगी। नोट डाउन करिए। एवरीबडी हैज डन। बेटा मैं अभी देख नहीं रही स्क्रीन, फिर प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। मैं नहीं देख रही आपका अभी। लेकिन आप ऐसे ही ड्रॉ करो जैसे मैंने साइड में ड्रॉ किया, वैसे ही आपका होना चाहिए। फाइन। यस, आई एम गोइंग टू रब इट। तो जिसका हो चुका वो सेकंड डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। सेकंड डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है आपकी? ओके, सेकंड डायग्राम ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड। मैंने आपको बोला भी था स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्पेस छोड़ के सेकंड सम करो नामिका। साथ की साथ आपकी सम सॉल्व करनी है, फिर पीछे रह जाओगे आप। अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी है, ये भी रेजोल्यूशन में नोट करिए। पीछे रह जाते हो, सम छूट जाता है, फिर वर्क सारा पेंडिंग। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। राइट।
This is a square, right? सो वी विल राइट इट एज, यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन नहीं है ए बी सी डी, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्लियर? लेकिन इसमें मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लिख भी सकते हो और नहीं भी। नेक्स्ट, पेरीमीटर। पी पेरीमीटर, पी इज फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ, ओके, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला किया हमने पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड। यस, 4 इंटू साइड ये यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में, 4 इंटू साइड, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आया 4 इंटू साइड, 4 इंटू 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, राइट? तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका ऐसे भी कर सकते हो, सम ऑफ ऑल इट्स साइड 6 + 6 + 6 + 6, फाइन। डन? अनामिका डन? एवरीबडी हैज डन? अगर किसी स्टूडेंट का रहता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये सी वाली ड्रॉ करो, फिर 3 पार्ट्स आप अपने आप करोगे। सी हम करेंगे अभी, जिसका सम पार्ट नंबर 2 हो चुका है वो सी की डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं अभी। अनामिका डन? ओके ओके ओके, नाउ इट्स सी पार्ट। सी पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म है ये? यस, इसकी ऑपोजिट साइड चेक कर सकते हो, सेम है। इसकी ऑपोजिट साइड सेम है। तो आपने डायग्राम्स में भी कलर करना है बाद में, अच्छे से डायग्राम में कलर करोगे। यस, नाउ इट्स अ रेक्टेंगल, सो यू विल राइट इट एज लेंथ। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल यहाँ मेंशन करोगे तो अच्छी बात है, आपको पता होगा कि कौन सी शेप है। तो इसका फॉर्मूला क्या किया था, 2l + b। 2l कितनी है, 9 सेंटीमीटर, b कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक सॉल्व करिए। डन? का हो चुका है, उसके आगे भी सॉल्व करिए। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए इज इक्वल टू, यस, वेरी गुड, 9 और 4 को प्लस करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के बीच में है। तो ब्रैकेट्स को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 9 + 4 13 इंटू 2 26। हैव यू डन?
तो इसके बाद नीचे से फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, लेकिन आपने इसका स्टेप नीचे ही नोट डाउन करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं तभी ऊपर कर रही हूँ। राइट, 2, फिर प्लस किया 13 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है जो ब्रैकेट में आता है। 2 × 13, 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। राइट, डन। ओके, नाउ यस, इसके नीचे लिखोगे, ये एरो है ना, इसके बाद ये चीज करोगे आप। ओके, नाउ लिसन, आपने क्या करना है, आपने इसके डी, ई और एफ पार्ट अभी सॉल्व करने हैं जब हम क्लास लीव करेंगे। राइट, तो आपका फर्स्ट के सारे 6 के 6 पार्ट्स हो जाएंगे। फिर अगर सेकंड पार्ट आपको क्लियर होता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, वो वैसे ही है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे 4 × साइड, इसके सारे पार्ट्स में 4 × साइड ही यूज करना है आपने, जैसे एग्जाम्पल्स करवाई है ना मैंने, एग्जाम्पल नंबर ये वैसे सॉल्व करोगे। और अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप मत करना, फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे इसको। फाइन। तो सबसे पहले आप एफ पार्ट तक कंप्लीट करिए। फाइन। ओके, नाउ वी विल लीव दिस मीट। बाय।